नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर सकें। और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है कारोबार की रणनीति। रेडी स्टार्ट। भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों में बदलाव करते हुए देशी उद्योगों और कंपनियों को बचाने का जो रास्ता अपनाया है उससे चीन की नींद उड़ गई है। अब केंद्र सरकार ने FDI के नियमों को जिस तरह से सख्त बना दिया है उसमें चीन के लिए निवेश कर पाना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की जमीनी सीमा से लगे किसी भी देश की कंपनियों को भारतीय कंपनियों में हिस्सा बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के सामने बड़ा संकट देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बचाने का भी है। ऐसे में अगर भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है तो जाहिर है चीन से आने वाले नए खतरे को भारत भांप रहा है। हकीकत यह है कि कोरोना संकट में चीन अपने आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। महामारी फैलने के बाद यूरोप और अमेरिका में भी भयंकर आर्थिक संकट आया है और इन देशों की ज़्यादातर कंपनियां बुरी स्थिति में पहुंच चुकी हैं। कई कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं तो कई कंपनियों के शेयरों को कम भाव में खरीदकर चीन ने उन पर कब्जा कर लिया है। यही वह भारत में करना चाहता है। उसे पता है कि भारत के उद्योग जगत की हालत खस्ता है। ऐसे में कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाकर FDI के जरिए भारत के बाजार पर कब्जा करने की रणनीति पर चल रहा है। हाल में चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC लिमिटेड में निवेश किया है। इससे भारत सरकार सतर्क हो गई और चीन की मंशा भांपते हुए पहले ही FDI नियमों को सख्त कर दिया। भारत में चीन का ज़्यादातर निवेश हांगकांग के रास्ते आता है, इसलिए सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि FDI के लिए जो नियम चीन पर लागू होंगे वही हांगकांग पर लागू होंगे। भारत के शेयर बाजारों में चीन हावी ना हो इसके लिए अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भी चीन सहित भारत की जमीनी सीमा से सटे देशों से आने वाले निवेश की जांच और उनके निवेशकों की खरीद सीमा तय करने के संकेत दिए हैं। भारत के इस रक्षात्मक कदम से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और विश्व व्यापार संगठन के नियम कायदों का हवाला दे रहा है।
उसने भारत के इस फैसले को वैश्विक व्यापार में रोक टोक लगाने वाला कदम बताया है, जबकि हकीकत यह है कि डब्ल्यूटीओ में एफडीआई को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए उसके नियम निवेश संबंधी मुद्दों पर लागू नहीं होते। स्टॉप।